हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ फिर से एक बार वायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज हम देखेंगे वायु से संबंधित परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। वायु की संरचना प्रतिशत आधारित पहला प्रश्न, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो इसका उत्तर है लगभग 78%। अगला प्रश्न है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर है लगभग 21%। अगला प्रश्न है, वायु में आर्गन गैस कितने प्रतिशत होती है? तो इसका उत्तर है लगभग 0.93%। अगला प्रश्न है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर है लगभग 0.04%। अगला प्रश्न है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन। और अगला प्रश्न है, शुद्ध वायु में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 0 से 4%। स्थान और मौसम पर निर्भर करता है कि किस जगह पर इसमें कितना जलवाष्प होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन किस परत में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है समताप मंडल में, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस किससे बनती है? तो इसका उत्तर है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। और आप देखेंगे वायु का महत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न है, पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। और अगला प्रश्न है, पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, दहन जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन गैस। और अगला प्रश्न है, वायु के बिना जीवन क्यों असंभव है? तो इसका उत्तर है श्वसन, दहन और ताप संतुलन के कारण वायु के बिना जीवन असंभव है। अब देखते हैं वायु प्रदूषण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, वायु प्रदूषण क्या है? तो इसका उत्तर है वायु में हानिकारक गैसों व कणों की अधिकता वायु प्रदूषण कहलाता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है वाहनों का धुआं। अगला प्रश्न है, उद्योगों से निकलने वाली कौन सी गैस प्रदूषण बढ़ाती है? तो इसका उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। और अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों खतरनाक है? तो इसका उत्तर है यह रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकती है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चे और बुजुर्ग। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, स्मॉग क्या है? तो इसका उत्तर है धुआं और कोहरे का मिश्रण स्मॉग कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्मॉग सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर है बड़े शहरों में। और अब आगे देखते हैं वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? जब वायु प्रदूषण होता है तो वहाँ पर अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसका उत्तर है दमा। अगर वायु प्रदूषण है तो वहाँ पर दमा अवश्य होगा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। अगला प्रश्न है, फेफड़ों पर सबसे अधिक असर किसका पड़ता है? तो इसका उत्तर है प्रदूषित वायु का। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक प्रदूषित वायु से क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है फेफड़ों का कैंसर। अगर ज़्यादा देर तक आप या ज़्यादा दिनों तक आप प्रदूषित वायु में रहेंगे तो आपको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। आँखों में जलन का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है प्रदूषित हवा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण से हृदय रोग क्यों बढ़ते हैं? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन की कमी के कारण। अब देखते हैं भारत में वायु प्रदूषण कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा माना जाता है? तो इसका उत्तर है दिल्ली शहर। दिल्ली जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्दियों में प्रदूषण क्यों बढ़ जाता है? तो इसका उत्तर है हवा की गति कम होने से सर्दियों में प्रदूषण बढ़ जाता है। और अगला प्रश्न है, पराली जलाने से कौन सा प्रदूषण होता है? तो इसका उत्तर है वायु प्रदूषण। जो धान की पराली होती है उसको जलाने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है।
अगला प्रश्न है भारत में AQI क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर है वायु गुणवत्ता सूचकांक। और अगला प्रश्न है AQI का उच्च स्तर क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर है खतरनाक वायु। और अब देखते हैं विश्व में वायु प्रदूषण। तो अगला प्रश्न है विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा माना जाता है? तो इसका उत्तर है हालिया रिपोर्टों के अनुसार बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश माना जाता है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO किससे जुड़ा है? तो इसका उत्तर है स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता से। अगला प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर है जिनेवा में। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण से हर साल कितनी मौतें होती हैं? तो इसका उत्तर है लगभग 70 लाख विश्व स्तर पर। अब आगे हम देखते हैं जहां वायु प्रदूषण कम है वहां का क्या हाल है। अगला प्रश्न पहाड़ी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण कम क्यों होता है? तो इसका उत्तर है कम उद्योग और अधिक पेड़ होने के कारण। अगला प्रश्न है सबसे शुद्ध हवा कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे कम प्रदूषित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है पूर्वोत्तर भारत। और अगला प्रश्न है समुद्री क्षेत्रों में हवा शुद्ध क्यों होती है? तो इसका उत्तर है तेज हवाओं के कारण। और अगला प्रश्न है वायु से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य देखते हैं। अगला प्रश्न वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका उत्तर है क्षोभ मंडल। और अगला प्रश्न है मौसम की घटनाएं किस परत में होती हैं? तो इसका उत्तर है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है हवाई जहाज किस परत में उड़ते हैं? तो इसका उत्तर है समताप मंडल। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप समताप मंडल में मौजूद हैं। अगला प्रश्न है वायु दाब क्या है? तो इसका उत्तर है हवा द्वारा लगाया गया दबाव वायु दाब कहलाता है। अगला प्रश्न है ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब का क्या होता है? तो इसका उत्तर है कम हो जाता है। अब आगे देखते हैं वायु संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसका उत्तर है वृक्षारोपण। और अगला प्रश्न है कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है? तो इसका उत्तर है CNG। और अगला प्रश्न है साइकिल चलाने से क्या लाभ है? तो इसका उत्तर है प्रदूषण कम होता है। और अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक वाहन क्यों बेहतर हैं? तो इसका उत्तर है धुआं नहीं छोड़ते। इलेक्ट्रिक वाहन जितने भी हैं वो अक्सर धुआं नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है वायु मिश्रण है या यौगिक? तो इसका उत्तर है मिश्रण है। अगला प्रश्न है हवा का भार होता है या नहीं? तो इसका भार होता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ये की थी प्रिस्टले ने। और अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का उपयोग? तो ये उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनती है? तो ये दहन से बनती है। अगला प्रश्न है पेड़ किस प्रदूषण को कम करते हैं? तो ये वायु प्रदूषण को कम करते हैं। धुआं क्या है? तो ये ठोस कण है। धूल प्रदूषण का प्रकार है? हाँ। LPG प्रदूषण करती है? कम। वायु जीवन का आधार है? हाँ। मास्क क्यों पहनते हैं? प्रदूषण से बचाव के लिए। ओजोन छिद्र कहाँ है? अंटार्कटिका में। CFC किसे नुकसान पहुंचाता है? तो ये ओजोन परत को पहुंचाता है। वायु में बैक्टीरिया होते हैं? हाँ होते हैं। वायु का रंग रंगहीन। हवा में गंध क्यों आती है? गैसों के कारण। वायु ताप नियंत्रित करती है? हाँ। सांस लेने की क्रिया श्वसन कहलाती है। प्रदूषण का दूसरा नाम दूषण। PM2.5 क्या है? यह सूक्ष्म कण है। PM10 क्या है? यह धूल कण है। AQI किसे मापता है? हवा को। अगला प्रश्न प्रदूषण से फसल प्रभावित होती है? हाँ होती है। वायु जलवायु को प्रभावित करती है? हाँ करती है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? तो यह है प्रदूषण। अगला प्रश्न है वायु दाब मापक यंत्र क्या है? तो यह है बैरोमीटर। हवा चलने को क्या कहते हैं? पवन। तूफान वायु से बनता है? हाँ। मानसून किससे जुड़ा है? वायु से। हवा ठंडी होती है? नहीं। प्रदूषण नियंत्रण दिवस
2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वायु दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जंगल कटने से क्या बढ़ता है? तो प्रदूषण बढ़ता है। वाहन प्रदूषण किससे होता है? तो ईंधन से। ध्वनि प्रदूषण वायु है? नहीं। हवा का अध्ययन एरोनॉटिक्स कहलाता है। वायु प्रदूषण का मापक AQI। वायु जीवन देती है? हाँ। श्वसन बिना हवा संभव नहीं। ऊंचे पर्वत पर सांस क्यों कठिन है? तो कम ऑक्सीजन के कारण। आग बिना हवा जलेगी? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है? हाँ। नाइट्रोजन निष्क्रिय है? हाँ। हवा में कीटाणु होते हैं? हाँ, होते हैं। वायु प्रदूषण मानव निर्मित है? अधिकतर। हवा को कौन साफ करता है? तो पेड़ करते हैं। प्रदूषण से बारिश प्रभावित होती है? तो हाँ, होती है। अम्ल वर्षा का कारण कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा नुकसान करती है? हाँ। हवा का दबाव समुद्र तल पर अधिक हो जाता है। वायु बिना देखे महसूस की जा सकती है? तो हाँ, की जा सकती है। जीवन की सबसे जरूरी चीज वायु। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।